प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूँ रेहान अहमद आपकी खिदमत में। मुल्क भर में सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, कहीं पे सर्दियाँ ज़्यादा हैं और कहीं पे कम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर पॉइंट के एक रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह के नज़ारों को देखने के लिए, अपने कैमरों में कैप्चर करने के लिए लोगों ने अपनी छुट्टियाँ प्लान की हैं, साजो सामान बांध लिया है और तैयार हैं कि बस किसी भी वक्त वो इस मिशन के लिए निकल खड़े हों। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि लोग इस बात के लिए भी तैयार हैं कि इस दौरान में कोई हादसा, कोई चैलेंज उनके सामने आ सकता है? 2-3 साल पहले गया था, लेकिन 2001 में मरी आया था, तो बहुत सारी यादें हैं। कोई यादगार वाकया जो सुनाना चाहें? कोई ऐसा खास नहीं, बस स्कूल का ट्रिप था और काफ़ी एंजॉय किया था, काफ़ी मज़ा आया था, सब लड़के थे। अच्छा, बिल्कुल सही। एंड व्हाट अबाउट यू? This is your first experience in this area? In Murray, yes, but I've been to Pakistan 4 times now, so it's nice to travel around in different areas. Okay, what is so interesting? Oh, the mountains. It's beautiful here, yeah. It's just beautiful view. Have you visited the other areas of the country? We visited some in the mountains before up here, but yeah, around Sagoda, Lahore and Islamabad we've been mainly. And what about the people of Pakistan? Oh, I love Pakistan. I love coming here. The people are beautiful, so it's always fun to come. Any message for Pakistanis? I don't know. Do you have one? Be what you are. Yeah, be what you are. I think that's nice. बहुत खूबसूरत मैसेज हमारे ऑस्ट्रेलियन गेस्ट जो हैं उनकी तरफ से, और पाकिस्तानियों के लिए ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए और जो आप हैं और जैसे आप हैं वैसे ही रहिए और उस पर फ़ख्र महसूस कीजिए। अब ये मुझे बताइए, आप कैसे आई यहाँ पे, कैसे आना हुआ? ट्रिप के साथ, स्कूल ट्रिप के साथ, टीचरों में। हाँ। मेरे साथ बच्चे आए हुए हैं, हाँ। 8, 9, 10 के, हमेशा इधर ही लेके आते हैं। अच्छा। माल रोड तो माल रोड ही है। बिल्कुल सही। हर दिल अजीज किस्म की माल रोड। हाँ, खास बात क्या है यहाँ पे जो आप यहाँ आते हैं? यहाँ पे हर चीज़ है, जैसे आप खाना भी खा लेते हैं, शॉपिंग भी हो जाती है, वॉक भी हो जाती है। कोई पुराना एक्सपीरियंस है आपका माल रोड के हवाले से? हाँ जी, बचपन से आ रहे। हाँ। अब तो इतने बूढ़े हो गए आते आते। हाँ, नहीं माशाल्लाह, अभी तो आप जवान ही है। बूढ़ा तो आदमी जब होता है जब वो मान लेता है कि बूढ़ा हो गया। नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं है, है ना? मानते नहीं है, बड़े ढीठ इस मामले। मानना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल है ना, जहाँ मान लेता है वो आदमी बूढ़ा हो जाता है। बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत अच्छी हैं आप। और मुझे बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? आजाद कश्मीर, जफराबाद। जबरदस्त, आजाद कश्मीर से आपका ताल्लुक है और आप फिर माल रोड पे घूम रही हैं। हाँ। तो ये उससे भी अच्छा है? नहीं, उससे अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चे जैसे कि अपने वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी जगह इनको नहीं अच्छी लगती, ये फिर इस तरफ दौड़ते हैं कि नहीं हमने इधर जाना। अच्छा, ये बताइए मरी की कोई खास डिश जो आपको पसंद हो, आपने ट्राई की हो? मरी की तो बल्कि हमारी तो कश्मीरी की ज़्यादा अच्छी हैं इससे। हाँ। लेकिन यहाँ की भी अच्छी है। मरी अगर आप आने का मशवरा दें किसी को, तो मरी में क्या देखने का मशवरा देंगी? माल पे ही आते हैं सब बच्चे, या फिर चेयर लिफ्ट पे जाते हैं। चेयर लिफ्ट और माल और आपको कौन सी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज में? मुझे तो, मैं सही बात बताऊँ तो मुझे तो अपना जो एरिया है वो ज़्यादा पसंद है। आज़ाद कश्मीर का जो है, उनकी जो नॉर्दर्न एरिया में हम लोग जाते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन मरी में अगर आएँ तो ये गलियाज, नथिया गली और ये जगह अच्छी लगती है। मरी का मुझे बताएं, आपका जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है? नहीं, सेकंड है। अच्छा, क्या यहाँ पे अच्छा लगता है आपको? इधर का वो व्यू अच्छा है। हाँ, बिल्कुल सही है। और कौन कौन सी जगह आपको पसंद है नॉर्दर्न एरियाज में? हम कलाम गए थे, वो उधर का जो है ना मजा अलग है इन सब से। अच्छा, क्या कमी है मरी के अंदर? मरी के अंदर बर्फबारी कम है, उधर बहुत ज्यादा है। हाँ, और शॉपिंग भी तो बहुत है यहाँ पे। नहीं, शॉपिंग तो वो तो बाजार तो अच्छा ही, बाजार यही अच्छा है। हाँ, बाकी किधर भी नहीं। अच्छा, पूरे नॉर्दर्न एरियाज में सबसे अच्छा बाजार जो है बाजार मरी का मशहूर है। सयाहत की जब हम बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान से जब लोग मरी की तरफ आते हैं या शुमाली इलाकों की तरफ आते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, खुसूसन मरी के अंदर जो कि इस्लामाबाद के करीब है और इजी टू एक्सेस है। तो वहाँ बेतहाशा गाड़ियाँ जो है वो आ जाती हैं और फिर उसे कंट्रोल करना जो है वो ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आबिद शहजाद साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन है मरी के। उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ अब जबकि सीज़न शुरू हो गया टूरिज़्म का तो क्या चैलेंजेस का उन्हें सामना है? जी जनाब। मरी में जैसे आपने फरमाया कि सरमाई सीज़न का आगाज़ हो चुका है, तो वाकई हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक तो यहाँ पे सड़कें नैरो हैं और दूसरा पार्किंग का इशू है हमें। लेकिन हमारी जो सुपरविजन है माशाल्लाह काइंड सुपरविजन है,
उनके होते हुए हमें फीडबैक मिलता रहता है और हम लोगों को सहूलियात मुहैया करते रहते हैं, पार्किंग के मुतल्लिक उनको ब्रीफ करते रहते हैं। एक दूसरा आने वाले हज़रात के लिए थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि जब वो आए तो काइंडली एक तो अपने साथ मौसम सरदा के लिहाज से गर्म कपड़े लेके आए, ड्राई फ्रूट लेके आए और गाड़ी को मेंटेन करके आके लेके आए, ठीक है। और जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं आपकी रहनुमाई के लिए खड़े हैं, तो उनसे रहनुमाई लेते रहे और जैसे जैसे वो ब्रीफ करते हैं आप वैसे ब्रीफ करें। जो पार्किंग एरिया बने हुए हैं वहाँ पे पार्किंग करें, रोड पे पार्किंग करने से गुरेज करें और ट्रैफिक अमले के साथ ताउन करें। अच्छा, ये आपने ड्राई फ्रूट जो लाने के लिए कहा है, वो ड्राई फ्रूट किस लिए होते हैं? ड्राई फ्रूट सर आपके खून को गर्म रखते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं गर्म होते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इसमें नेचुरली अल्लाह पाक ने एक ऐसी डाली होती है कि आपका खून गर्म रहता है उससे। तो मूंगफली हो गई, आपका चलगोज़े हो गए, ठीक है, उससे अखरोट वगैरह हो गए, ये लें। और यहाँ पे भी मुयस्सर है, आपको यहीं पे भी मिल जाते हैं, लेकिन वो पास रखें बंदा ताकि मोमेंट में रहे और सफ़र बेहतरीन रहे। लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आपको पेश आती है वो क्या है? सर एक तो जब पहले मैंने बताया कि नैरो सड़कें हैं तो लोग डबल लाइन बना लेते हैं, डबल लाइन से परहेज करें। और दूसरा, चलते हुए ये मोबाइल वायलेशन करते हैं और आए दिन मोबाइल वायलेशन की वजह से एक्सीडेंट की तादाद बढ़ रही है। ये यूट्यूबर्स जो हैं जी सर, वो परेशान करते हैं आपको? नहीं, इतने नहीं करते। अच्छा, थोड़ा बहुत वो बस अपना काम करते हैं, लेकिन साइड पे होकर करते हैं। मेन चौक जो है शराय आम पे वो ये नहीं बनाते, वीलॉग नहीं बनाते। बिल्कुल सही है। और कोई ख़ास बात, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे कभी हुआ हो जो बहुत नाखुशगवार रहा हो? बस बर्फ़ जो सरमाई सीज़न है ना, थोड़ी ड्यूटी टफ हो जाती है हमारी, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आवाम को फैसिलिटेट करें। जितना हमसे हो सकता है उतना हम आवाम के लिए करते हैं। हमारा अपना एक घर है, हाँ। ठीक है, और हमारी अभी शादी हुई है तो हम हनीमून पे यहाँ पे आए हैं। हाँ, तो वैसे हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ। तो मुझे बताएं, शादी के बाद जब आप पहली दफ़ा आए जी जी, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके मरी को एंजॉय करना? ये कि एक डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं इंसान की जब शादी के बाद एक बंदा आता है अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने ही आता है बेसिकली, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। कोई ख़ास लम्हा आपको याद हो मरी का, अभी जब आप शादी के बाद जब पहली दफ़ा आए? ये कि हम तो अभी कल रात यहाँ पे आए हैं, तो ये कि रास्ता एक तो ये जो हमारा जो पहले डिफरेंट होते थे, यानी कि आने जाने वाला एक्सप्रेस वे से आए तो इजीली हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। पहले जरा डिफरेंट खतरनाक रास्ता जिसे कह सकते हैं मरी आने का होता था, हाँ। अब तो जरा चेंज हो गया हुआ। ठीक है, कोई मशवरा देंगे आप दूसरे लोगों को जो यहाँ आना चाहते हैं मरी के हवाले से, कोई खास जो आपका एक्सपीरियंस ये है कि मरी आए, यहाँ पे आबो हवा भी बहुत अच्छी है, आपके जो सांस वगैरह जो जिनके होते हैं मसले होते हैं वो यहाँ पे आके रहें तो ये है कि उनको बेहतर फीलिंग आती है यहाँ पे और ताज़ी आबो हवा है। बिल्कुल सही है। आपको कैसा लगा मरी? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के पहाड़ बहुत अच्छे हैं, व्यू बहुत अच्छा है। अच्छा, और यहाँ और सबसे एडवेंचर रोड्स पे जो हमने मतलब करके आए ड्राइविंग करके, हाँ। तो वो बहुत अच्छा है। और ये जो माल रोड है ये भी अच्छा लगा, बल्कि मैं तो अभी देख रही हूँ, अभी आई हूँ। अच्छा, आपका कोई खास मोमेंट कैसा रहा जिंदगी का, कोई यादगार लम्हा मरी में शादी के बाद? यादगार लम्हा तो अभी हम आए, अभी तो मोमेंट्स बना रहे हैं। अभी तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो इनके साथ जो यादगार है वो है सफर, बहुत अच्छा रहा। कोई गिफ्ट दिया है इन्होंने? जी, बहुत सारे गिफ्ट दिए। अच्छा, गिफ्ट काफी सारे दिए इन्होंने जी। चलें, कोई खास गिफ्ट आप बताना चाहेंगे? मेरी जेब में ही है इनका। आईफोन सबसे स्पेशल। ओह जबरदस्त, उन्होंने मोबाइल फोन आपको दिया है जी। तो आपने पहला मैसेज इससे क्या भेजा? पिक्चर्स क्लिक किए हमारी। अच्छा, क्योंकि शादी पे मुझे मिला ये गिफ्ट, तो उसके बाद हमने अपनी पिक्स ही क्लिक की, क्योंकि शादी के बाद तो आपको पता है मैसेज पे तो बात नहीं होती। सही है, बिल्कुल। तो शादी के लिए आपने सर्दी का मौसम जो है वो पसंद किया था? जी, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा होता है, इसमें आप एंजॉय भी कर सकते हो और घूमने के लिए स्पेशली। अच्छा सर, आप माशाल्लाह यहाँ पे आए हुए हैं मरी में और कश्मीर पॉइंट के ऊपर, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? अच्छा एक्सपीरियंस है और ट्रेन की राइड बहुत अच्छी है। हाँ। छोटी है लेकिन अच्छी है। अच्छा, ठीक है, कंफर्टेबल है। और आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? अभी हम जस्ट अभी आए हैं, अभी पहले ही हमारे यहाँ ट्रिप था। अच्छा, तो इससे पहले कभी नहीं आए? इससे पहले बहुत पहले आए थे, अभी नहीं आए, लेकिन अब बहुत बेहतरी है। क्या क्या चेंज नजर आया वो मुझे समझाएं ना। सबसे पहला चेंज जो मुझे नजर आया, यहाँ पे फ्लैश कैमरास एक तो लगे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अब लोग आगे पीछे जो गाड़ियाँ जो रूल्स फॉलो नहीं करती अब करेंगे। हाँ, तो पूरे रास्ते देखने को मिले। ऊपर से ट्रेन भी बहुत अच्छी है। सयाहत की सनत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी ऐसी शख्सियत से मुतारिफ कराया जाए अपने देखने वालों को और उनसे बात की जाए जो रहनुमाई फराम करें उन लोगों को
जो सयाहत के लिए सर्द मौसम में बर्फबारी के दौरान मरी और दूसरे जो ऊपर के मुकामात हैं उसका रुख करते। मौज़म नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रीजनल हेड हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट मरी के। क्या कहना चाहेंगे इस दफ़ा, क्या तैयारियां हैं, क्या ख़तरात हैं, क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, मरी एक ऐसा मकाम है जहाँ पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और मैं समझता हूँ कि ये 80% ऑफ द पंजाब टूरिज़म है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सदियों से एक क्राउड आ रहा था। लोग 3-3, 4-4 महीने यहाँ पे गुजारते थे, लेकिन ये क्राउड जो पिछले कुछ 5-10 साल से इसमें कमी आती गई और उसकी रीजंस को जब हमने एनालाइज किया तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ पे लोग पहला सवाल तो ये करते हैं कि जी अब बार बार मरी क्यों जाएं, वहाँ पे क्या है देखने के लिए, किसी भी फैमिली को आप पूछे। दूसरा ये कहते थे कि यहाँ पे बहुत ओवर क्राउडेड हो गया हुआ है, यहाँ पे इन्वायरमेंट के इश्यूज हैं। और तीसरा ये कहते थे कि जी कि यहाँ पे इनोवेटिव टूरिज्म नहीं है, जो टूरिज्म जो नया आ चुका है लाइक यहाँ पे अब जिप लाइन्स, ट्री टॉप, ए फ्रेम हट्स और इस तरह की चीज़ें। तो अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब गवर्नमेंट ने वज़ीर आला साहिबा की क़यादत में और हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म ने, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कुछ बड़े अहम स्टेप्स लिए हैं, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने एड्रेस किया है यहाँ पे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को, सफाई के इश्यूज़ को। अब नई सड़कें बन चुकी हैं, पूरी तरह ये नीट एंड क्लीन है, लिट अप होया होता है, पार्क नए बन रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं ना, वो एक नई जिद्दत में जा रही है। अब देखिए आप, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि केबल कार जो पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं, पाकिस्तान का पहला हिल स्टेशन है मरी, जहाँ पे हमने साइट सीइंग ओपन डेकर बसें शुरू की हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, गॉल्फ कार शुरू की हैं, गो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ पे कल्चरल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, नई जनरेशन को स्कूल्स में जा के लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है। इसी तरह फिर हम एक नई चेयर लिफ्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, एक इको फ्रेंडली पार्क बना रहे हैं, एक हमने हट्स रिजॉर्ट शुरू किया है। तो अब मैंने देखा है इस साल जितना टूरिज्म यहाँ पे हुआ है वो पिछले कई सालों में पहले नहीं हुआ और आइंदा भी हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बल्क में लोग आएंगे जो अब डाइवर्ट होंगे, सिर्फ मरी में नहीं आएंगे, पत्रियाटा को एक नई डेस्टिनेशन के तौर पे हम मुतारिफ करवा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। मुझे बताइए कि केबल कार का जो हादसा हुआ था कुछ साल पहले, उसके बाद लोगों का एतमाद बहुत हद तक उठ गया, खुसूसन जो बड़े शहरों से फैमिलीज आती हैं वो डर गई हैं, उनका एतमाद बहाल करने के लिए क्या कर? इस दफा अभी जो हमने रिवैम्प करवाया पूरा इसका मैकेनिकल रिवैम्प करवाया है, जिसमें ऑस्ट्रिया के जो डोपलमायर कंपनी है उनके वो जो फॉरनर्स आए हुए थे उन्होंने सारा रिवैम्प किया। इसके 3 हमने टियर्स बनाए हैं जिसमें सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखा गया है। जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है और उसमें लोग फंस भी जाते हैं, ये दूसरी चीजें होती हैं, उसके लिए इमरजेंसी के क्या इक़दाम हैं? आउटस्टैंडिंग जी, मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ और मैंने रात को देखा है कि सारे डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो अपनी पूरे रिसोर्सेज के साथ वो मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग डीसी साहब उसकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं और हमने उसका बहुत अच्छा तमाम डिपार्टमेंट्स ने एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक प्लान डेवलप किया है कि किस तरीके से हमने ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाना है, किस तरीके से बिजली को हमने इंश्योर करना है कि वो आती रहे। अगर खुदा न खास्ता फिर भी कोई इमरजेंसी हो जाती है, लोग स्टक हो जाते हैं, तो उसके लिए शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, उसके लिए ऐसे नए रास्ते निकाले गए हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो तमाम चीज़ें जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, वो इंटैक्ट रहे। वो अच्छा निज़ाम है, वो इसमें किसी को वरी करने की इस दफ़ा ज़रूरत नहीं है कि बर्फ़ होएगी तो हम फंस जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा इंशाल्लाह। ये जो अपनी गाड़ियों में हज़ारों लोग आ जाते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं आप? उनसे ये कहना चाहता हूँ, हमेशा मैंने जब से देखे, मुझे 30 साल हो गए हैं टूरिज्म में, और मैं चीख के लोगों को कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपना टूर प्लान करके आए। घर से जब निकले तो ये नहीं कि 8 बंदे गाड़ी में बिठाने हैं, पेट्रोल का भी पता नहीं, आगे रास्ता कौन सा खुला है कौन सा, तो गाइडेड टूर लें। किसी भी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से, किसी भी इंटरनेट के जरिए मालूमात हासिल करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे रहने की जगह कौन सी है, जहाँ वैसे मुंह उठा के नहीं जाना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसको टूर को प्लान करना है, और इसमें हम टूरिज्म वाले के बहुत सारे इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं जहाँ से आप ये मालूमात ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर से तो मालूमात मिल जाती है, चंद मोटी मोटी बातें 5-6 आप बता दें। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपने जब जाना है तो आपने गाड़ी को देखना है कि गाड़ी बहुत अच्छी आपकी इस कंडीशन में होनी चाहिए, वो इतना ट्रैवल कर ले, आपका फ्यूल पूरा होना चाहिए, आपके पास गाड़ी में वो सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, मसलन उसको टो करने के लिए आपके पास रस्सी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा स्टेपनी वो ठीक होनी चाहिए, गाड़ी में फ्यूल पूरा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास खाने पीने का सामान गाड़ी के अंदर होना चाहिए।
फिर दूसरा अब अगली डेस्टिनेशन, आपको ट्रैफिक की मालूमात होना चाहिए कि कहाँ से रास्ते बंद है, कहाँ से खुले हैं। होटल आपको बुक करवा के आना चाहिए बजाय कि आके पता करें कि कितने में मिलेगा। और चौथे नंबर पे आप के पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर कोई फैसिलिटेशन सेंटर है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो किस नंबर पे मैंने कॉल करना है। और ये चीज़ें हैं। तो गाइडेड टूर असल इसका पैटर्न है। अब जब निकलें तो गाइडेड टूर पहले बना के फिर निकले। यूट्यूबर से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यूट्यूबर्स को हमने अब काफ़ी बुलाया यहाँ पे और वो खुद हैरान होते हैं कि मरी इतना चेंज हो चुका है, इतना साफ सुथरा, इतना खूबसूरत, और यहाँ पे इतनी नई नई चीज़ें यहाँ पे लग चुकी हैं। यूट्यूबर्स को मैं इनवाइट करूँगा कि यहाँ पे आएँ। अभी हम 8 तारीख को माउंटेन डे पे एक प्रोग्राम रख रहे हैं। हाँ। और मौज़म नज़ीर मेरा नाम है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं जो यूट्यूबर्स उसमें शामिल होना चाहें। हम एक सेमिनार रख रहे हैं जिसमें पथरियाटा को एज ए न्यू इमर्जिंग डेस्टिनेशन के तौर पे हम पिच कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह जो इक़दाम आपकी तरफ से किए जा रहे हैं उसके यकीनन अच्छे नताइज सामने आएंगे। और उसके अलावा ये कि सर ने एहतियाती तदाबीर तो बहुत सारी बताई, लेकिन उसके साथ मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहें कि टचिंग वायर तक आपकी गाड़ी में होना चाहिए। यानी जब आपकी बैटरी जो है वो बैठ जाए और गाड़ी स्टार्ट ना करे तो उसका इंतजाम भी आप किसी और की तरफ ना देखें, बल्कि आप खुद इतने इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार हों कि उस सिचुएशन से निकल सकें। ट्रैफिक का वन वे निज़ाम है, उसको अक्सर जो हमारे लोग डिस्टर्ब करते हैं। चलती ट्रैफिक में गाड़ी को रोक के सेल्फी बनाने के चक्कर में पूरी ट्रैफिक को चोक कर देते हैं। तो इस तरह के जो काम है इनसे अवॉइड करें ताकि सारे लोग जो हैं कंफर्टेबल। लगा देते हैं कि जी उनके पास कैपेसिटी नहीं है या फुल हो गया है वो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो तो कि जब हम बात करते हैं सयाहत के हवाले से तो एक अच्छे होटल का इंतखाब जो रीज़नेबल पैसों में मिल जाए ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मैं इस वक्त मरी में एक होटल के अंदर मौजूद हूँ और वहाँ चल के उनके मालिक से बात करते हैं, देखते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना रहता है, क्या फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ के होटल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह आपका होटल कितने अरसे से है ये? भैया जानी ये इंशाल्लाह इसको 2 से 2.5 साल हो गए रन हुए। हाँ जी जी। अच्छा बिल्कुल सही है। तो अभी तो माशाल्लाह अब आपके पास जो है वो ट्रैफिक आना शुरू हो गया होगा सर्दियों के मौसम का। जी जी है ना? जी। तो आपका होटल जो है वो रीजनेबल है? सबसे कम पैसों में कमरा जो है वो कितने का और सबसे महंगा कितने का? सर हमारी जो प्राइस हैं वो पूरी मरी से इंशाल्लाह मुनासिब ही हैं, डिस्काउंट पे हैं और सर्विस सहूलत के साथ हैं। हाँ ठीक है। हमें इंशाल्लाह गेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही होती है कि उसको जितनी सहूलत दे सकें हम देते हैं। अच्छा। 24 घंटे गर्म ठंडा पानी होता है, टीवी केबल वाईफाई, उसके अलावा जो है ना हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी आपको 24 घंटे हम देते हैं। अच्छा बिल्कुल सही है। सर्दियों में हमारी हीटिंग भी होती है, वो जो है 24 घंटे चलती रहती है। मुझे बताएं थोड़ा सा अपने होटल के बारे में, कितनी स्टोरीज हैं, कितनी मंजिलें हैं? आइए। सर जी इसकी 3 स्टोरीज हैं। अच्छा जी जी। और इसमें तकरीबन हमारे 35 से 40 रूम्स हैं। हाँ। और माशाल्लाह सारे अच्छे रूम नए फर्निश किए हुए VIP रूम्स में आते हैं। अच्छा। पीसी स्टैंडर्ड हम नहीं कह सकते लेकिन पीसी से काम भी नहीं है इंशाल्लाह। आपको रूम विजिट करवाते हैं। हाँ। इंशाल्लाह आपको रूम हमारे पसंद आएंगे। जाहिर है कि आपका अपना स्टैंडर्ड है। जी जी। और आप इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं। सबसे जो कम पैसों में रूम हमें मिलता है जी जी, वो कितने में मिलेगा और सबसे महंगा कितने में? सर जी हमारे रेट तो तकरीबन मुनासिब ही हैं। 2500 से स्टार्ट होते हैं हमारे, तकरीबन 3000 से स्टार्ट होते हैं माशाल्लाह। और ये सारी सर्विस सहूलत के साथ। अच्छा तो 3000। क्योंकि फिलहाल हम हमारे ये के गेस्ट को बना रहे हैं, गेस्ट को सर्विस दे रहे हैं। हाँ। हमारा नया ओपन किया हमने और कोशिश करते हैं कि गेस्ट हमारा प्रॉपर बन जाए। 2500 रुपए का जो रूम है जी जी, वो यहाँ पे मौजूद है। जी जी वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी है। वैसे आपको रूम में विजिट करवा देता हूँ। अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो रूम आप हमें विजिट करवा रहे हैं वो कितने का है? सर ये हम तकरीबन 5000 तक आपको दे देंगे विद हीटिंग। इसमें सर्विसेज सारी अच्छी होती है। हाँ जी जी। अच्छा 5000 रुपीज का ये फॉर 1 नाइट ये रूम हमें मिल सकता है। कौन सा रूम है सर? सर ये रूम चेक करें प्लीज। अच्छा ये रूम है जी सर। अच्छा जबरदस्त माशाल्लाह। मेरे साथ आ जाएं इधर। जी सर। 5 पर्सन्स के लिए रूम है बेड टू बेड। हाँ ठीक है। और बाज गेस्ट ऐसे भी आ जाते हैं जो मतलब विद मैट्रेस ये वो थोड़े ज्यादा एडजस्ट हो जाते हैं। यानी ये एक रूम है, 5 लोग इसमें स्टे कर सकते हैं। जी सर। और उसका क्या चार्ज करते हैं?
ये हम इन दिनों 5000 का चार्ज 5000 रुपीज में 5 लोग इसमें स्टे कर सकते हैं। जी सर। ये तो मेरे हिसाब से फ्री है। सामने सर आपकी हमारी वो सेंटिंग हीटिंग लगी हुई है सर। बहुत ही शानदार, यानी 5000 रुपीज के अंदर जी सर इतना बेहतरीन रूम जो है वो यहाँ पे मिलता है। बहुत सही है, ये तो पूरी फैमिली बड़े मजे से एंजॉय कर सकती है इसको। सर ये बड़ी फैमिली के लिए बड़ा जो है ना सूटेबल होता है। तो ये ऑफर जब सर्दियाँ एकदम पीक पे होंगी उस वक्त भी रहेगी? जी इंशाल्लाह, बस थोड़े बहुत रेट्स में फर्क आ जाता है। हाँ। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हमारे रेट्स मुनासिब भी होते हैं। और बड़ा खूबसूरत काम आपने कराए हुए वॉल्स के ऊपर मैं देख रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा काम है। और क्या चीज आप हमें दिखा रहे हैं? सर जी हमारा आप व्यू आपका देखें, हमारा माशाल्लाह लाइफ टाइम व्यू है। हाँ। बहुत अच्छा व्यू है। टेरेस जो है जी वो बड़ा जबरदस्त है आपका, बहुत अच्छा टेरेस है। ऊपर हमारे के लिए ऊपर कम से कम 100-150 बंदे की सिटिंग एरिया है। हाँ। इसमें हम जब कोई बड़ी फैमिली और डिनर लंच सब हम प्रोवाइड करते हैं, हमको देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से व्यू हम देखते हैं, ये सामने जो व्यू हमें यहाँ से नजर आ रहा है ये क्या व्यू है, मुझे इसके बारे में बताएं। सर ये आपका तकरीबन पूरी मरी का व्यू है ना। हाँ। ये देख लें, ये सबका आपकी मोची मंडी का एरिया है। हाँ। जो पुराने दौर का है, ठीक है। ये सारी मोची मंडी है। उसके बाद नीचे मुसियाड़ी मोटरवे, आगे आपका कश्मीर तक, यानी कि समझ लें वो नथिया गली के पहाड़ भी आपको नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद तक आपको सब कुछ नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। इस्लामाबाद हम किस तरफ देख रहे हैं? यहाँ से ऊपर आपका इस्लामाबाद है। इसी लेवल नाइट को ये बिल्कुल क्लियर होता है, वहाँ से जो है ना आपके पूरे वो इस्लामाबाद का सारा व्यू होता है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह सर, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ तो सुबह के वक्त आके अगर बैठा जाए जी तो आदमी जो है फैमिलीज बड़ा एंजॉय करती होंगी। जी जी इंशाल्लाह फैमिलीज बहुत लाइक करती हैं, खासकर इस व्यू को बहुत लाइक करती हैं। अच्छा। ओपन व्यू है ना। हाँ। तो इसको ज्यादा लाइक करती हैं। और रात में सर्दी बड़ी जबरदस्त होती होगी। ठंड होती है, लाजमी सर्दियों में ठंड आ जाती है। क्या बात है, खूबसूरत। वो कहानियों में हम पढ़ते थे कि सांप की तरह बल खाती हुई सड़कें। जी तो वो सांप की तरह जो बल खाती हुई सड़कें हैं वो हमें सारा दिख रहा है। सर ये कौन सा इलाका है जो हम यहाँ से देख रहे हैं? सर ये आपका सामने लोअर टोपा के बाद टन्ना पॉइंट आ जाता है। अच्छा तो सही। और ये बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए हमें दिख रहे हैं। जी ये हमारे मरी का हाई स्कूल है गवर्नमेंट का। हाँ। ठीक है। ये बच्चे यहाँ पे जो है ना शाम को खेलते हैं, ग्राउंड है ये। हाँ। लोकल बच्चे जो होते हैं ना वो शाम को यहाँ थोड़ा आउटिंग करते हैं। अच्छा सर, अब हम जो आ गए हैं तो हम किस तरफ आ गए? सर ये हमारा टॉप फ्लोर है। अच्छा। ठीक है। ये इसका सिटिंग एरिया है फ्रंट पे गेस्टों के लिए। ठीक है। अच्छा। ये स्नो में खास तौर पे यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं लोग। हाँ। गेस्ट हमारे जो होते हैं वो स्नो में बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है। यहाँ मैं आपको एक रूम विजिट करवाता हूँ, आपका स्वीट रूम। ये स्वीट रूम है सर। ये देखें, इसमें 4 पर्सन्स के लिए यही जगह है। ठीक है। ये यानी कि 2 लोग इसमें और 2 लोग इस पे। जी। तो ये 4 लोग बच्चों के साथ एक फैमिली, एक कपल जो है। जी बहुत अच्छा। और सर इसके प्राइस क्या है? सर ये हम देते हैं तकरीबन 10,000 में। सर आप कोई खास बात इस रूम के हवाले से अपनी सर्विस के बारे में बताना चाह रहे हैं? सर इंशाल्लाह हमारी सर्विस से 24 घंटे रूम सर्विस होती है। तो बाकी ये है कि ये हमारे स्वीट रूम में आता है बेस्ट, यानी कि इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। जो गेस्ट बड़ी फैमिली के साथ होता है वो उनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा। तो इस तरह के रूम हमारे पास और भी हैं। तो ये है कि ये टेरेस इसका ज़्यादातर फैमिलीज इसको लाइक करती है ना, बैक पे टेरेस। उसके बाद सर्दियों में बोन फायर की रिक्वायरमेंट होती है, वो बोन फायर इनको देते हैं। तो चलिए, बड़ा माशाल्लाह आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि सयाहत की जो सनत है मुल्क के अंदर, जिसे बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि इग्नोर किया गया पिछले सालों के अंदर, उसमें इन जैसे लोग जो काम कर रहे हैं मरी के अंदर और उसकी सराउंडिंग के इलाकों के अंदर, उससे सयाहों को बड़ा अट्रैक्शन मिल रहा है। बड़ी उनकी हौसला अफजाई हो रही है कि उनको पहले जो सस्ते वाले होटल्स मिलते थे जिसमें फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, हीटिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी या और बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये प्रॉपर फैसिलिटीज़ और सबसे ख़ास बात यह कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, हर आदमी की रीच में है और बड़ी आसानी के साथ हर आदमी जो है इसे अफोर्ड कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और आपके कारोबार के लिए, उसमें बरकत के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू। हम आवाज़ में हमारा सफ़र आज यहीं तक था। पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री, पाकिस्तान में टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो एक बार फिर तरक्की कर रही है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं सर्दियों के मौसम को एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ। ये सूरत हाल अगर जारी रही और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह एक दिन ये सनत भी तरक्की करेगी। हर जगह, हर सनत के, हर इंडस्ट्री के, हर बिजनेस के और हर फील्ड के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनको ओवरकम करके ही कौमों को आगे बढ़ना होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।